मेरी एक वीडियो आई थी पहले, स्कूल्स और कॉलेजेस समय की बर्बादी। और उस वीडियो में मैंने बात की थी कि कैसे स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वो आपके बच्चों को ग़ुलाम बना रहे हैं। तो आगे चलकर वो बच्चा किसी न किसी तरीके से किसी का ग़ुलाम या अपनी सोच का ग़ुलाम, समाज का ग़ुलाम, किसी व्यवस्था का ग़ुलाम, किसी न किसी प्रारूप में वो ग़ुलाम ही रहेगा। तो आज भी मैं इसी चीज़ के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि क्यों जो ये स्कूल, शिक्षा संस्थान वगैरह ये सब जितने भी खुले हुए हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स हों, वो बहुत व्यर्थ हैं, वो किसी काम के नहीं है। वहाँ पे असल में जो शिक्षा होनी चाहिए वो दी नहीं जा रही है। वहाँ पे सिर्फ आपको ट्रेनिंग दी जा रही है गुलाम बनने की, नौकर बनने की, और कुछ नहीं। एक माता पिता अपना जो समय है आगे पीछे, है ना, आप अपना एक पैटर्न देख सकते हैं। एक माता पिता हैं तो उनका पैटर्न देख लीजिए। एक माँ, एक हाउस वाइफ जो है वो ज़्यादातर घर में बैठी हुई है, टीवी देख रही है, या आगे पीछे जिनसे बात कर रही है वो भी उस तल पर जीने वाले लोग हैं, उस अवचेतना में जीने वाले लोग हैं, और उन्हीं से बात हो रही है। जो एक ही लेवल के लोग हैं उन्हीं से बात हो रही है, उन्हीं से डिस्कशन हो रही है, उन्हीं से अप्रूवल मिल रहे हैं, और सोच रहे हैं कि भाई यही सत्य है, ऐसा ही होता है, सारे ऐसे ही हैं, मेरे जैसे ही हैं। तो आपसे जो ऊपर है, आपकी उतनी औकात ही नहीं है कि आप उनसे बात भी कर पाएँ, क्योंकि वो जिस लेवल में बात कर रहा होगा या कर रही होगी, वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाएंगे, और आप खुद को एकदम असहाय महसूस करते हैं और सोचते हैं कि यार ये बहुत बड़े लेवल के लोग हैं, हम कहाँ इनके सामने टिक पाएँ। तो वहाँ पे आप बात ही नहीं कर पाते, आप साइड पे हट जाते हैं। आप ढूंढते हैं उन लोगों को जो आपके जैसे हैं। हर कोई यही करता है कि अपने जैसे को ही ढूंढता है। बस फ़र्क इतना है कि आप उस तल पर ही रह गए जिस तल पर जीव, जो ये जानवर वगैरह आसपास हैं, वो जी रहे हैं। जिस तल पर, उसी तल पर अधिकतर मानव जो हैं इस धरती पर वो जी रहे हैं। अब जीव क्या करते हैं? खाना पीना, सोया, प्रजनन किया, तो यही उनकी ज़िंदगी है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो बस वो कर रहे हैं, बस थोड़ा वो चीज़ें फैंसी तरीके से कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। मतलब अपनी चेतना को आगे बढ़ा नहीं रहे हम कि हम किस तरीके से मानव लोग जो हैं वो एकजुट रह सकें, अच्छे से रह सकें, अपनी चेतना को बढ़ा सकें, खुशी आनंदमय रह सकें। इन सब मुद्दों पे बात नहीं हो रही है बस वो जैसे जानवर जी रहे हैं वैसे ही हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो वो जो लोग हैं, जैसे मैं बात कर रहा था हाउस वाइफ की, हाउस वाइफ भी आगे पीछे जो उसके तल पर सोचने और जीने वाली होंगी उसी से बात करेगी। और जो कामकाजी व्यक्ति है वो भी जिधर जाता है तो अपने ही तल के लोगों से बात करेगा। तो जब अपने ही तल के लोगों में बात होगी तो वहाँ पे जो डिसीजंस निकल के आएंगे कि मैं अपने बच्चे को किसी स्कूल में डालूँ, ठीक है, या कहीं संस्थान में डालूँ या वैसा कुछ डालूँ, तो वहाँ पे वो बहुत अच्छा निखर के आएगा, बहुत चीज़ें सीख कर आएगा, और बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होकर पैसा कमाएगा, बड़ा होकर नौकरी अच्छी करेगा, अपना बिजनेस करेगा या कुछ करेगा। तो ये सब जो आइडियोलॉजी है, ये सब निचले तल पे जो सोचने वाले लोग हैं उनकी आइडियोलॉजी है कि वो इससे ऊपर जा नहीं सकते। कि स्कूल्स और कॉलेजेस तो बने ही इसीलिए हैं कि आपके बच्चों को गुलाम बनाया जा सके, और कुछ नहीं है। आप सोचते हैं कि अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, स्विमिंग पूल है, बास्केटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड है, खेलने की सुविधाएं हैं, पिकनिक पर लेकर जा रहे हैं, टूर्स करा रहे हैं, अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ हैं जो सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। लेकिन वो सब्जेक्ट्स पढ़कर, वो सब चीज़ें करके आप तो फिर भी गुलाम ही बन रहे हो ना। मानव मस्तिष्क का विकास मानव को जानने के लिए नहीं हो रहा कि मानव वास्तव में है क्या है।
वो सोचता है, ये सब चीज़ें काम करती कैसे हैं, उन सब चीज़ों पे बात नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब मानव को ही नहीं समझा जा रहा है, उसके अलावा सब कुछ समझा जा रहा है, उसके अलावा सब चीज़ों पे बात हो रही है। भौतिक तल पर जो चीज़ें हो रही है उस पर बात हो रही है, उसको जिया जा रहा है। और फिर सुख दुख तो ये सब होना लाजमी है उसके साथ। जब भौतिक तल पर बात हो रही है, भौतिक तल पर जिया जा रहा है, सुख दुख होना लाजमी है। तो आप जितना मर्जी बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ा लीजिए ना, तो मैं ये कहूँगा जितना बड़ा स्कूल उतना बड़ा आपका बच्चा गुलाम। बड़ा हो गया क्या, अंग्रेजी के 4 शब्द बोल गया सबके सामने, और घर वाले एकदम उसमें अपने बहुत गर्व महसूस करते हैं, और जानबूझकर भी भाई कि मेरा बच्चा सबके सामने अंग्रेजी के 4 शब्द भी बोले हैं तो एकदम गर्व महसूस करेंगे कि देखो मेरा बच्चा अंग्रेजी बोल गया, या मेरा बच्चा बड़ा आदमी बन गया, ये मतलब उन सब बातों पे गर्व हो रहा है। तो या तो किसी का गुलाम ना, अगर अपना भी कर रहा है तो किसी का गुलाम, एक सोच है उसका गुलाम। कभी इस चीज़ पर बात नहीं हुई कि घर में आप हों, कि जो मानव है उसका जो व्यवहार है, जो सोच है, ये सब चीज़ें ये काम कैसे करती हैं, क्यों करती हैं, घर में कैसे चलेगी इन सब चीज़ों पे बात, जो उस निचले तल पर जी रहे हैं। अब कोई होता है घर में जो इन सब चीज़ों में थोड़ा सजग हो जाता है, अवेयर हो जाता है और काम करता है उन सब चीज़ों पे, तो उसको दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा आती है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब वो ये सब चीज़ें कर रहा होता है तो सामने वाले जिनके साथ वो रहता है या आगे पीछे जो हैं, वो थोड़ा जो समाज है अस्वीकृति दिखाता है। क्योंकि समाज स्वीकृति तभी दिखाएगा जो समाज के हिसाब से चल रहा होगा। जैसे ही कोई हटकर कुछ चीज़ करने लग गया, कि समाज में चल रही चीज़ों को पॉइंट आउट करने लग गया कि ये समाज इस तरीके से जी रहा है, तो ये कुछ गलतियां हैं, ऐसे वो जी रहा है, अगर वो ऐसे जिए तो ऐसा हो सकता है, तो समाज को एक इनसिक्योरिटी होने लग जाती है और वो उससे थोड़ा किनारा करने लग जाती है और वो उसे पागल भी घोषित कर देती है। फिर इसके मुँह ही ना लगो। तो वास्तव में वो पागल पागल है या वो सब लोग पागल हैं जो उसे पागल बोल रहे हैं? असल में देखा जाए तो ये एक प्रश्न है जो बड़ी गंभीरता का विषय बन सकता है कि पागल असल में वो पागल है जिसे पागल बोला जा रहा है, या वो पागल है जो उसे पागल घोषित कर रहे हैं। 90% जनता मान लीजिए मैक्सिमम जो उसे पागल घोषित कर रही है, मेजॉरिटी है, तो इसलिए लोग समझते हैं कि हाँ भाई मेजॉरिटी है तो सब सही बोल रहे होंगे। अब मेजॉरिटी गुलाम है, दूसरों पे इशारे पे नाचने वाली है, तो क्यों जो 10% है वो दुनिया पर राज कर रहे हैं, या 1% 2% जो भी हैं, क्यों 90% उन्हीं 1-2% के लिए काम कर रहे हैं? अगर ये मेजॉरिटी विंस वाला केस है, अगर ये 90% उनके लिए काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये 90% गुलाम लोग हैं। ये 90% के सोचने का जो पैटर्न है और जो तरीका है वो उनके हिसाब से चलता है जो वो ऊपर डिसाइड करते हैं। समाज में कुछ चीज़ डाल दी जाती है, समाज उसको स्वीकार कर लेती है, अवचेतन मन से स्वीकार कर लेती है, चेतनावादी रूप से उसे देख भी नहीं पाती है कि ये चीज़ चल क्या रही है। क्या मैं इन सब चीज़ों का गुलाम तो नहीं बन रहा हूँ? आगे ही भौतिक रूप से हम इतनी सारी चीज़ों के गुलाम बन गए हैं, काफ़ी भौतिक तरीके से भी काफ़ी हम अंदर डीप जा चुके हैं, इन सब चीज़ों के गुलाम बन चुके हैं।